बेटा कल हमने उमर बिन अब्दुल अजीज़ के हवाले से जो पढ़ा था वो ये था कि ये ख़ानदान बनु उमैया के 8वें हुक्मरान थे और अपने से साबिक़ा हुक्मरानों की निस्बत ये बड़े अच्छे हुक्मरान थे, अवाम का ख्याल रखने वाले, अवाम से प्यार करने वाले हुक्मरान थे। तो दूसरा पेज है बेटे, अव्वल जब उन्होंने ये इरादा किया, यानी उन्होंने प्लान बनाया कि मैं सारी जायदादें वापस करता हूँ, तो तमाम ख़ानदान ने उमर को, जो कि उमर बिन अब्दुल अजीज़ की फूफी थी, सफ़ीर मुकर्रर करके भेजा। यानी सारे ख़ानदान ने सफ़ीर बना के भेजा फूफी को कि जाओ अपने भतीजे को समझाओ। उन्होंने तो उमर बिन अब्दुल अजीज़ के पास जाकर कहा तमाम ख़ानदान बरहम है। बरहम का मतलब नाराज़, गुस्से है। मुझको डर है कि आम बगावत ना हो जाए, सारे लोग आपके खिलाफ बगावत ना कर दें और लोग हंगामा ना कर दें। उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने कहा मैं क़यामत के सिवा और किसी दिन से नहीं डरता, मुझे डर है तो सिर्फ क़यामत के दिन का। वो मायूस होकर चली आई। खुद उमर बिन अब्दुल अजीज़ के कब्ज़े में भी उस किस्म की जागीरें थी कि उनके ख़ानदान को बनु उमैया की तरफ से इनायत हुई थी, मतलब मिली थी। उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने जब उन जागीरों का फ़ैसला करना चाहा तो बड़े बड़े मजहबी उलमा यानी मकहूल, मैमून बिन मेहरान और अबू कुलाबा को बुलाया। उस दौर के जो बड़े बड़े उलमा थे उनको बुला लिया। मसलन तारुल कादरी को बुला लिया, फजलुर रहमान को बुला लिया, साद रिजवी को बुला लिया, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को बुला लिया, मुफ्ती तारिक मसूद को बुला लिया, मसबाई साहब को बुला लिया, आसिफ अशरफ जलाली को बुला लिया। जो भी उस वक्त मौलवी मौजूद थे उन सब को बुला लिया कि मौलवियों दसो की करिए। मकहूल ने दब कर जवाब दिया। अब ज़ाहिर है बादशाह के सामने सर उठा के जवाब देना यार बंदे का काम तो नहीं है ना, तो मकहूल ने दब के जवाब दिया। उमर अब्दुल अजीज़ ने मैमून की तरफ रुख कर किया, तुम खुदा लगती कहो। खुदा लगती का मतलब सच्ची बात, तुम सच्ची बात कहो। उन्होंने कहा अपने साहबजादे अब्दुल मलिक को बुला लीजिए, अपने बेटे को बुलाओ भाई, मैं कुछ नहीं कहता। वो आए तो उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने कहा क्यों अब्दुल मलिक, इस मामले में तुम्हारी क्या राय है? यानी जायदादें वापस करने के मामले में उन्होंने कहा सब वापस कर देनी चाहिए, सब वापस, सब वापस, वरना आपका शुमार भी उन्हीं जालिमों और गासिबों में होगा। जालिम, गासिब, जिन्होंने जुल्म किया, गसब किया, ये सारा कुछ जो है। उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने अपने गुलाम से, जिनका नाम मज़ाहिम था, गुलाम से भी मशवरा किया, जिनको बहुत मानते थे, कहा लोगों ने जो ज़मीनें हमको दी ना वो उसके देने के मजाज थे ना हमको उनके लेने का हक था, तुम्हारी क्या राय है? मज़ाहिम ने कहा अमीरुल मोमिनीन आपको ये भी मालूम है आपके बाल बच्चे कितने हैं, यानी ज़मीनें अगर आप वापस कर देंगे तो मेहनत मजदूरी तो ये कर नहीं सकते, बादशाह के बेटे हैं, कोई कारोबार भी नहीं है इनका, कोई जॉब वगैरह भी नहीं करते, तो ज़मीनें ही हैं जिनकी इनकम आती है और ये पलते हैं, ये आप वापस कर देंगे तो कैसे गुजारा चलेगा? उमर बिन अब्दुल अजीज़ की आंसू निकले और कहा उनका मालिक खुदा है। ये कहकर घर में चले गए। मज़ाहिम वहाँ से उठकर अब्दुल मलिक फरजंदे उमर बिन अब्दुल अजीज़ के पास गए और कहा बड़ा गज़ब हुआ चाहता है, उमर बिन अब्दुल अजीज़ तमाम ख़ानदानी जागीरों से दस्तबरदार होना चाहते हैं, लेकिन मैंने उनसे कहा अपनी औलाद का लिहाज कर लीजिए। यानी गुलाम ने जाके एक तरह से भड़काने की कोशिश की बेटे को कि हाँ भाई अब्बा तेरा हो गया कमला, अपनिया सारियां जायदादां देने लगा है। मैं उन्होंने समझाया तो है पर उन्हें हटना कोई नहीं, इसी तरह कहा ना। अब्दुल मलिक ने कहा अस्तगफिरुल्लाह, तुमने बहुत बुरी राय दी। ये कहकर अब्दुल मलिक उमर बिन अब्दुल अजीज़ के पास गए। वो उस वक्त ख्वाब रात में थे, सोए पड़े थे गहरी नींद में। पहरे वाले ने कहा तुम लोग अमीरुल मोमिनीन पर रहम नहीं करते, दिन भर में एक लहजा तो उनको आराम लेने दो, एक लहजा, एक लम्हा भी आराम कर लेने दो उनको। अब्दुल मलिक ने कहा तू जाकर उनसे कह तो सही। उमर बिन अब्दुल के कानों में यह आवाज़ पड़ी। अब्दुल मलिक को अंदर बुला लिया और कहा जाने पिदर, बाप की जान, ये कौन सा मुलाकात का वक्त है? उन्होंने वाक़या बयान किया। उमर बिन अब्दुल ने कहा मैं नमाज ज़ोहर के बाद मेंबर पर चढ़कर इसका ऐलान कर दूंगा। आपको पता है 3 टाइम पर्दे के हैं, 3 टाइम मर्दों का भी पर्दा है। अब ये कहेंगे कि मर्दों का भी पर्दा होता है? नहीं, नहाते टाइम तो हर किसी का पर्दा होता है। 3 वक्त मर्दों के भी पर्दे के हैं, औरतों का तो हर वक्त का पर्दा होता है ना, मर्दों के भी 3 वक्त पर। नंबर 1
सुबह सवेरे फजर टाइम वो पर्दे का वक्त है। सबसे इसके बाद दोपहर टाइम जब सो रहे हैं, आप रेस्ट कर रहे हैं, यानी कोई आपसे मिलने ना आए, कोई आपको डिस्टर्ब ना करे उस वक्त। दूसरा इशा के बाद, तीसरा इशा के बाद आराम का वक्त है, वो सुकून का वक्त है। कोई आपको आकर डिस्टर्ब ना करे, ना आप किसी को जाकर डिस्टर्ब करें। जोहर असर जोहर टाइम भी सोने का आराम का वक्त होता है, इशा के बाद भी डेफिनेटली आराम का वक्त होता है। सुबह टाइम वो ज़ाहिर है आप उठ के वाशरूम जाएंगे, नमाज पढ़ेंगे, वुज़ू करेंगे, ये सारे मामलात करेंगे या लोगों से मिलते फिरेंगे। हाँ, पर्दा टाइम है। हाँ, कुरान पाक में अल्लाह ने फरमाया है, बाकायदा आयत मौजूद है ये। हाँ, कहा तुझे अकेडमी नहीं आना, फिर दोपहर टाइम पर्दा करना है। जी हाँ, तुम एवं करो बुरके पा के आ जाओ। आहो आहो आहो, तुम फिर नकाब ला के आया करो इस टाइम। अच्छा मेरे भाई, उन्होंने वाकया बयान किया, अब्दुल अजीज ने कहा, उमर बिन अब्दुल अजीज ने कहा, मैं नमाज ज़ोहर के बाद मिंबर पे चढ़ के इसका ऐलान कर दूंगा। अब्दुल मलिक ने कहा, इसका कौन जिम्मेदार है, उस वक्त तक आप जिंदा होंगे। ये पहले ही तुम फुड़क गए, या साइया ने चक दिता थानू, जिन्होंने जमीन वापस लैन के चक्कर चो तुम। गलत उसी वक्त उमर बिन अब्दुल अजीज बाहर आए, शहर में मुनादी करा दी गई। मुनादी का मतलब ऐलान, कि लोग मस्जिद में हाजिर हों। उमर बिन अब्दुल अजीज ने मिंबर पर चढ़ के कहा, साहिबो, मैं उन तमाम जमीनों को जो लोगों ने हमारे खानदान को दी थी वापस करता हूं। हाँ, वापस कर। क्यों की होया? सारे इन्होंने खिड़की बंद की हुई है, इधर देख लो, ये खिड़की खोलते नहीं, कहते गर्म हवा आती है। हाँ देखो, ये खोल देंगे, आ बंद कर देंगे बार बार। वीडियो ना भी हो सर जी, तो पढ़ाना तो है। आओ लाने चिल्लर। साहिबो, मैं उन तमाम जमीनों को जो लोगों ने हमारे खानदान को दी थी वापस करता हूं, क्योंकि देने वालों को ना देने का हक था ना हमको लेने का। यह कहकर जागीरात की जो सनदें थी, यानी जो उनकी सनद थी, जो उनका रिकॉर्ड था, संदूक से निकलवाई और कैंची से कुतर कुतर कर उनको फेंकना शुरू किया। ये जागीरें कुछ यमन में थी, कुछ यमामा में। चुनाचे सबसे पहले उन ज़मीनों से दस्तबरदारी जाहिर की। दस्तबरदारी का मतलब, चल भाई साडा कोई वास्ता नहीं हो। उमर बिन अब्दुल अजीज को तमाम खानदान में इब्न सुलेमान से बहुत मोहब्बत थी, सुलेमान बिन अब्दुल मलिक के बेटे से। वो अपनी जागीर की सनद लेकर आए कि मेरी ज़मीन आप क्यों छीनते हैं। फरमाया, पहले ये ज़मीन किसके कब्जे में थी? बोले कि हज्जाज के। फरमाया, तो हज्जाज की औलाद का हक है, तुम कौन होते हो? इब्न सुलेमान ने कहा, असल में ये ज़मीन आम मुसलमानों की थी। उमर बिन अब्दुल अजीज ने कहा, तो आम मुसलमानों को मिलनी चाहिए। इब्न सुलेमान रोने लगे। मज़ाहिम ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, आप इब्न सुलेमान के साथ ये बर्ताव करते हैं? फरमाया, हाँ, मैं इब्न सुलेमान को अपने बेटे के बराबर चाहता हूँ, लेकिन मैं खुद अपने नफ्स के साथ यही बर्ताव करता। हज्जाज का सुना है? कौन था? हज्जाज बिन यूसुफ सकफी। ये पकड़ो जी, जी, बड़ा अच्छा बंदा था बेटा। सुनन अबू दाऊद में एक रवायत मौजूद है हज्जाज के हवाले से, कि हज्जाज एक दफ़ा जो है ना, खिताब करने के लिए खड़ा हो गया। अहमद, हज्जाज एक दफ़ा खिताब करने के लिए खड़ा हो गया और उसने कहा, अल्लाह से डरो जितना कि डर सकते हो, अमीरुल मोमिनीन सुलेमान बिन अब्दुल मलिक की इताअत करो, इसमें कोई गुंजाइश नहीं। और अगर मैं कबीला रबैया के जुर्म पे कबीला मज़र के लोगों को पकड़ लूं तो मेरे लिए जायज़ है। देसी जुबान है, समझो जट्टां दे कसूर चराइयां नूं फड़ लवां ते मेरे वास्ते जायज़ है, कोई मसला नहीं। आगे क्या कहा उसने, हज्जाज बिन यूसुफ ने? नेक्स्ट, कि अगर मैं तुम्हें कहूं मस्जिद के दाएं दरवाजे से बाहर निकलना है और तुम बाएं दरवाजे से बाहर निकल जाओ तो मेरे लिए तुम्हारा खून जायज। कैसी जबरदस्त जो है उसकी सोच थी।
कि कसूर किसी का हो, पकड़ मैं किसी को लूं, कोई मसला नहीं। मैं कहूं मस्जिद के इस दरवाजे से निकलना है, तुम उससे निकल जाओ, सजाए मौत। 1,25,000 लोगों को इसने कत्ल करवाया था, बस, ज्यादा नहीं। हाँ, 1,25,000 लोगों को। और कहते हैं जी, जो हाथ चढ़ गया इसके, किसी को नहीं छोड़ा इसने। अच्छा भाई, मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। कूफे का जो दारुल इमारा था, कूफे का दारुल इमारा, दारुल इमारा किसे कहते हैं? बादशाह का घर, जहां पे दरबार लगता था, दारुल इमारा कहते थे उसको। तो कूफे के दारुल इमारा में मुसअब बिन जुबैर का सर अब्दुल मलिक बिन मरवान के सामने आया। उससे पहले वहां मुख्तार बिन अबू उबैदा सकफी का सर मुसअब बिन जुबैर के सामने आया और उसने कहा, जश्न मनाओ, दुश्मन इस्लाम मारा गया। जश्न मनाओ, दुश्मन इस्लाम मारा गया। तो उस दरबार में एक बूढ़ा शख्स था, वो देख के हंस पड़ा। तो उसने कहा, क्यों, तुम क्यों हंसे इस बात पे? उसने कहा, यही दरबार था, यही जगह थी। उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के सामने इमाम हुसैन का सर आया। उसने कहा, जश्न मनाओ, इस्लाम का दुश्मन मारा गया। लोगों ने जश्न मनाया। फिर यही दरबार था, यही जगह थी। उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद का सर मुख्तार बिन अबू उबैदा सकफी के सामने आया। उसने कहा, जश्न मनाओ, इस्लाम का दुश्मन मारा गया। फिर इसी दरबार में, इसी जगह पे मुख्तार का सर तेरे सामने आया है और कल यही दरबार होगा, सर तेरा होगा, पता नहीं किसके सामने आएगा। मैं वो वक्त देख के वो उस वक्त के बारे में सोच के हंस रहा हूं। और फिर हज्जाज बिन यूसुफ के सामने मुख्तार बिन अबू उबैदा सकफी का सर आया, उसी दारुल इमारा में। मुख्तार का, सॉरी, उसका मुसअब बिन जुबैर का, मुख्तार का तो वहां आया था ना। और फिर जब वो वाकया उसे सुनाया गया ना कि ऐसा ऐसा हुआ था, उन्होंने कहा, यह दारुल इमारा ही मनहूस है, गिरा दो इसको। यानी कत्लो गारत बंद नहीं की, दारुल इमारा गिरा दो। और हज्जाज जब खुद मरा तो किस कैफियत में मरा पता है? मैदे का कैंसर हो गया था इसे। जो खाता था बाहर, जो खाता था बाहर। तो हकीमों ने इसका इलाज करने की कोशिश की, कोई इलाज नहीं। आखिर उन्होंने कहा, भाई खुदा की तरफ से तेरी पकड़ आई है, हम कुछ नहीं कर सकते। और एक धागे में जो है ना, उन्होंने गोश्त की बोटी बांध के इसे खिला दी। और फिर उसको जब निकाला ना, बाहर खींचा, अब एंडोस्कोपी तो उस दौर में होती नहीं थी, तो वो गोश्त जो था सारा कीड़ों से भरा हुआ था, यानी पूरे मैदे में कीड़े पड़ गए थे। और इस कैफियत में वो मरा और उसे सर्दी का मर्ज लग गया, सर्दी लगती थी उसको। ऐसा आग जलाओ, अरब के मुल्क में सर्दी कहाँ थी, गर्मी थी वहां तो। ऐसी आग जलाओ, आग जलाओ, आग जलाओ, जिस्म उसका जलने लग जाता था, लेकिन सर्दी खत्म हो गई, आग जलाओ मेरे इर्द गिर्द, आग जलाओ। तो वो इस तरह आग में जलता हुआ मैदे के कैंसर में मरा। ये सूरत हाल थी। और सुलेमान जो है, ये सुलेमान जब फौत हुआ, 45 साल उम्र थी सुलेमान की। सलमान बिन अब्दुल मलिक की उम्र कितनी थी? 45 साल उम्र थी, 45 साल उम्र थी। ये शीशा एक दिन देख रहा था, खूबसूरत बड़ा था, खूबसूरत बड़ा था, बड़ा सोना सी। तो शीशा एक दिन देख रहा था सलमान बिन अब्दुल मलिक। तो इसने कहा, अमीर मुआविया बादशाह थे, यजीद जालिम हुक्मरान था, यजीद जालिम हुक्मरान था। मेरा बाप अब्दुल मलिक जाहो जलाल वाला बादशाह था, मेरा भाई वलीद जहल इंसान था, और मैं खूबसूरत बादशाह हूं। आई एम अ ब्यूटीफुल किंग। अगले दिन ही फौत हो गया, अगले दिन ही फौत हो गया। और कहते हैं कि जब इसे दफन करने लगे तो ये टांग हिला रहा था, जो कफन में टांग हिला रहा था, जिंदा है। उन्होंने कहा, नहीं नहीं, जिंदा नहीं, अजाब नाजिल हो रहे थे, नप्पो इनू, मतलब जिंदा ही था, दफन कर दिया इन्हें अक्के पैसे। और उमर रज़ी का मैंने कल ही आपको बता दिया था, मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन नहीं होने दिया उस बेचारे को। एक हुकूमत को एडी चंगी शायद